हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू जेनलर में कैसे हम पेज क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे जेनलर डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर साइड मेन्यू है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे मेन्यूज हैं। इसमें एक साइड मेन्यू है, इसके अंदर जाएंगे और फिर यहाँ पर जाएंगे पेजेस के अंदर, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे ऐड पेज। और यहाँ पर फिर आप पेज का टाइटल देना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेस्ट पेज। और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर टेस्ट पेज अपने आप जो है ऐड हो गया। और फिर यहाँ पर 3 टेम्पलेट दिख रहे हैं आपको। इसमें से जो पहला है ब्लैंक पेज, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ जो ऑप्शन है पब्लिश दिस पेज, इस पर क्लिक करते हैं। और पेज इज़ विजिबल फॉर ऑल यूजर्स, इसको सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि पब्लिश होने के बाद ये सभी को दिखे। ठीक है। आप चाहे तो पहले डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद में इस पर आप आकर दोबारा इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ पब्लिश दिस पेज, जिससे कि मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एक पेज जो है, ये अभी एडिटर है ये पेज का। ठीक है। और यहाँ पर मुझे कंटेंट ऐड करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर हेडर और फुटर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऐड है। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक एलिमेंट है। और डायनेमिक एलिमेंट में जब एक बार आप किसी पेज में हेडर या फुटर ऐड कर देते हैं, तो सारे पेजेज में दिखता है ये। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंटेंट ऐड करना है। इसके दो तरीके हैं। पहला कि आप यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं टॉप बार में ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहा है यहाँ पर। तो ब्लॉक पे क्लिक करेंगे पहले हम, और यहाँ पर आप इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक जो है ब्लॉक, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरह से। अब देख सकते हैं ये जो है ये नीचे ऐड हो गया ये। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इमेज ऐड करना है आपको, रिप्लेस करना है। और यहाँ अपना जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप का। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस टॉप वाले रो पे, और यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड रो। ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रो ऐड करने का। इस पर क्लिक करते हैं वापस 100% पे। और फिर अब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऐड एलिमेंट। पहले ऐड रो आ रहा था तो हमने रो ऐड कर दिया। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है ऐड एलिमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको क्या ऐड करना है। रो ऐड करना है वापस, हेडिंग ऐड करना है, फॉर्म ऐड करना है, बटन ऐड करने हैं। इस डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे उस रो को 2 रो में बनाना है। राइट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है। 2 रो में ये कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इमेज ऐड करना है और यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट ऐड करना है। तो वापस इस पर क्लिक करेंगे ऐड एलिमेंट पे। ठीक है। और यहाँ पर फिर ऑप्शन चूज करता हूँ इमेजेस। अब देख सकते हैं सेम डायलॉग बॉक्स आ रहा है वापस, वही है। तो मुझे यहाँ पर इमेजेस ऐड करनी है। अब इस पर क्लिक करेंगे इमेजेस पे। तो यहाँ पर कुछ पहले से भी प्री डिफाइंड जो है इमेजेस पड़ी हुई लाइब्रेरी में, उसको ऐड कर सकते हैं। या आप यहाँ पर जाकर जो भी आपको इमेज सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर इमेज दिख सकता है। जैसे ये पैसिव इनकम की बात है और यहाँ पर, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ पैसिव इनकम। तो ये पिक्साबे है ना, उससे आपका जो इमेज यहाँ दिखेगा, शो करेगा। जो पिक्साबे एक वेबसाइट है, और तो उससे ये कनेक्टेड है ये न्यूज़ हैंडलर। तो जो भी यहाँ पर वो दिखेगा इमेजेस। ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो पैसिव हटा दीजिए, इनकम कर दीजिए ओनली। तो इस तरह से इमेज दिख रही हैं। अब वो करना क्या है, बस जस्ट आप इस इमेज पे, किसी इमेज पे क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगर हम, तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है, हाँ, इमेज दिख रहा है यहाँ पर। हमें इसको क्रॉप करना है या नहीं करना है। तो मुझे इसको क्रॉप नहीं करना है अगर, तो इसको जस्ट क्लिक करेंगे इंसर्ट विदाउट क्रॉप। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ऐड हो गया इमेज। ठीक है। और फर्दर अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट ऐड करना है, तो इस पर दोबारा क्लिक करेंगे।
ऐड एलिमेंट पे, और यहाँ पर जाकर हम पहले हेडिंग ऐड करते हैं, हेडिंग 1। फिर अगर मुझे इसमें टेक्स्ट कंटेंट भी चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो वापस इस पर इस तरह से आप नेविगेट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्लस का, ऐड न्यू एलिमेंट का। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू एलिमेंट, और यहाँ पर जाकर हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है। और अब अगर फर्दर मुझे इसको अलाइनमेंट करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे इसको अलाइन करना है, अब ये सेंटर लाइन है, मुझे इसको लेफ्ट अलाइन करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सेटिंग्स है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप राइट हैंड में आपको दिख जाएगा इसका ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप अलाइनमेंट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे अलाइनमेंट और इसे कर देते हैं लेफ्ट। उसी तरह से हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और वापस इसके नीचे करेंगे ड्रॉप डाउन और यहाँ पर देख सकते हैं आप लेफ्ट, तो ये भी लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से हम जो है एलिमेंट्स और जो ब्लॉक है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और जब इस पर क्लिक करेंगे वापस इस इधर कहीं, तो ये जो है गायब हो जाएगा वापस। ठीक है। और आप चाहे तो एलिमेंट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अब जो है फॉर्म ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं फॉर्म पे जाऊँगा और यहाँ पर फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरह से नीचे और इसको यहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ पर फॉर्म ऐड हो गया। तो अब देख सकते हैं कितनी आसानी से हम एक जो है पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और जब आपका पेज क्रिएट हो जाए तो क्लिक करेंगे सेव पे, और यहाँ पर फिर आ रहा एसईओ ऑप्शंस, तो मुझे अभी एसईओ नहीं करना है, तो इसको हम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए, जिससे कि ये गूगल पे ना जाए। ठीक है। और एसईओ ऐड करना है आपको, तो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर और इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं और फिर इसको हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से फिर आप इसका एसईओ भी कर सकते हैं। ये फिलहाल मुझे नहीं करना है, तो मैं इसको करता हूँ, इसको ऑफ करके मैं इसको करता हूँ डन। ठीक है। फिर करते हैं सेव, और मैं चेक करना हूँ ब्राउज़र में कैसा दिखेगा ये, तो जैसा उन्हें बनाया है वैसा ही दिखना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं प्रीव्यू पे, देख सकते हैं जैसा हमने बनाया था वैसे यहाँ पे दिख रहा है ये एज इट इज़। ये इसका एडिटर है व्यू। ठीक है। और ये इसका है प्रीव्यू। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम न्यूज़ीलैंड में एक पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।